पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान शासन से पंगा लेकर फंस गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस जंग को छेड़ने की गलती उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीना ठोक कर की थी, उस जंग को अगले 10 सालों तक लड़ने और पाकिस्तानी सेना को ठोक डालने की धमकी मुल्ला याकूब ने दे डाली है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में कार्यवाहक रक्षा मंत्री हैं। अफगान रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान लंबी जंग के लिए तैयार है और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक को निशाना बनाया जाएगा। तालिबान सरकार की ओर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह धमकी उस वक्त दी गई है जब महज कुछ दिन की ही जंग में अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के साथ विध्वंसक जंग में अफगान सेना को कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं। इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराना उसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा डुरंड लाइन पर भी तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा जमाया है, जहां से असीम मुनीर की सेना जान बचाकर भागने को मजबूर हो गई थी। तालिबान लड़ाकों के इस भीषण ऑपरेशन ने कम से कम पाकिस्तानी सरकार के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वे उसे कमजोर मानकर दबाने और कुचलने की कोशिश कर रहे थे। इसे लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता सिद्दीकुल्लाह नुसरत ने पिछले कुछ दिनों में स्पिन बोल्दक, कंधार और खोस्त के करीब सीमा पर हुई झड़पों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जहां से पाकिस्तानी सेना अपने हथियार तक छोड़कर वहां से पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। लेकिन अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की शुरुआत करने वाले पाकिस्तान पर तालिबान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन में रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि वो पाकिस्तान से 10 साल तक लड़ने को तैयार हैं। मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद का कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि काबुल को निशाना बनाया जाता है तो तालिबान पलटवार करेगा और इस्लामाबाद में जाकर इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अफगान मीडिया ब्रॉडकास्टर टोलो न्यूज के साथ इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही हैं। तालिबान रक्षा मंत्री ने यह दावा भी किया कि अफगान सेना ने पाकिस्तान को पहले ही काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर संघर्ष जारी रहा तो वो लड़ाई से पीछे भी नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, मुल्ला याकूब ने टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित करने की पाकिस्तान की उस मांग को भी ठुकरा दिया जो उसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से की थी। ये सारी बातचीत ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन पर तनाव लगातार जारी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों के जवाब में अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने कहा कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों और ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो 28 जगहों पर केंद्रित थे। उन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तानी बलों ने दुश्मन की 14 चौकियों और 3 ठिकानों पर कब्जा भी किया हुआ है और उनको अब नष्ट कर दिया गया है। अफगान बलों के हमलों में पाकिस्तानी सेना के 109 सैनिक मारे गए जबकि 148 घायल हुए हैं, ऐसा दावा है तालिबान शासन का। इन ऑपरेशंस में अफगान बलों के 3 सदस्य और 7 आम नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर है। ये जो डिटेल्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये डाटा वो तालिबान शासन की तरफ से दी गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो तमाम दलीलें, बातें और जो धमकियां तालिबान के रक्षा मंत्री की ओर से दी गई हैं, इस पर फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना की घिघी बन गई हो। उनकी तरफ से इस पर अभी कोई काउंटर रिएक्शन नहीं आया है और ना ही जो दावे इनकी तरफ से किए गए हैं उसको काटने की कोशिश की गई है। बहरहाल डुरंड सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। हालांकि जो भीषण जंग दोनों के बीच छिड़ी हुई थी उसमें फिलहाल थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दी है। और ये नरमी कब आई है? ये नरमी तब आई है जब तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को बड़ा डेंट दिया कि उसके 2 फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर डाला।
पाकिस्तानी सेना में जो है बड़ी कैजुअलिटी भी हुई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना उन कैजुअलिटीज को सार्वजनिक करने से बच रही है, खुलकर के बताने से बच रही है कि पाकिस्तानी सेना को इसमें कितना बड़ा डैमेज हुआ है। लेकिन जो बड़े दावे तालिबान शासन की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भी पाकिस्तानी सेना ने अब तक झुठलाया नहीं है। हालांकि सिर्फ यही कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है। हालांकि हालात क्या है वो फिलहाल उस पर तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इन तमाम दावों की तस्दीक करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका इस पूरे गतिरोध पर, इस पूरी झड़पों पर क्या कुछ कहना है, लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।